शीघ्र ही सफल हो सकते हैं। देवर्षि नारद के संबंध में हमने विचार किया। सबको हृदय से दार्शनिक धरातल पर वे आत्मस्वरूप समझते हैं, आत्मीय समझते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि वे रावण के यहाँ भी आस्था के केंद्र होते हैं, भगवान रामभद्र के यहाँ भी आस्था के केंद्र होते हैं। चापलूसी के बल पर नहीं, दार्शनिक धरातल पर, इस दिव्यता के बल पर। फिर से सुनिए, देवर्षि नारद की विशेषता को अपने जीवन में ढालने की आवश्यकता है। सबको आत्मस्वरूप और आत्मीय समझना, दैवी संपत्ति के उत्कर्ष के लिए मार्ग प्रशस्त करना, व्यासपीठ और शासन तंत्र दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्तियों के हाथ में हो, इसके लिए स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करना, यह देवर्षि नारद के जीवन की विशेषता है। इस विशेषता को अपने जीवन में ढालेंगे तो स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने में अवश्य ही सफल होंगे। प्रहलाद जी के जीवन पर हमने इन दिनों विचार किया। हमारे जीवन में जहाँ देवर्षि नारद की दिव्यता प्रतिष्ठित हो, वहाँ भक्त प्रवर प्रहलाद की जो दिव्यता है वह भी प्रतिष्ठित हो। अगर एक व्यक्ति का जीवन देवर्षि नारद और भक्त प्रवर प्रहलाद दोनों की दिव्यता से मंडित हो जाए तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है, सब कुछ कार्य हो सकता है। भक्त प्रवर प्रहलाद या प्रहलाद की विशेषता क्या है? संबंध का निर्वाह करते हुए सिद्धांत का परित्याग न करना। टेढ़ी खीर है, संबंध का निर्वाह भी हो, सिद्धांत के प्रति कटिबद्धता भी हो, दृढ़ता भी हो। संबंध के नाम पर सिद्धांत की तिलांजलि न हो, सिद्धांत के नाम पर संबंध की तिलांजलि न हो। दैवयोग से हिरण्यकशिपु शापित होने के कारण आश्वी संपत्ति से संपन्न थे, तथापि भक्त प्रवर प्रहलाद ने पिता को पिता के रूप में ही देखा, तो संबंध का निर्वाह किया दक्षतापूर्वक, परंतु घुटना नहीं टेका, सिद्धांत का भी दक्षतापूर्वक निर्वाह किया। तो देवर्षि नारद और भक्त प्रवर प्रहलाद, इन दोनों के जीवन की दिव्यता को अगर हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है, सब कुछ कार्य हो सकता है। मैं मानता हूँ कि संघे शक्ति कलौ युगे, परंतु आपका ध्यान केंद्रित करना उचित समझता हूँ। दो का सैद्धांतिक सामंजस्य, इसी से स्वस्थ क्रांति उद्भासित होती है। उदाहरण के लिए देवर्षि नारद और प्रहलाद, एक व्यासपीठ से संबद्ध, एक शासन तंत्र से संबद्ध, दो में सैद्धांतिक सामंजस्य ने सब कुछ कार्य कर दिया। इसी प्रकार से भृगु जी और पृथु जी दोनों के सैद्धांतिक सामंजस्य से धर्मराज की प्रतिष्ठा हो गई। इसी प्रकार से वशिष्ठ जी और राम जी, फिर विचार करें तो क्या कहेंगे, वेदव्यास जी और युधिष्ठिर जी, फिर अगर चलें तो भगवान शंकराचार्य जी और सुधन्वा जी, इसी प्रकार नवरत्न जी और विक्रमादित्य जी, इसी प्रकार हम कह सकते हैं चाणक्य जी और चंद्रगुप्त जी, इसी प्रकार समर्थ रामदास जी और शिवाजी। दो का मैंने नाम लिया क्योंकि ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, महाभारत का सिद्धांत है। क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, गीता के इस वचन से भी यह तथ्य उद्भासित है। मंत्र बल और बाहुबल, इन दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हो जाता है तो धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त होता है। हमको व्यूह रचना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। माँ सुभद्रा के गर्भ में जब सन्निहित थे अभिमन्यु जी, तो दैवयोग से अर्जुन के मुखारबिंद से उन्हें चक्रव्यूह में एक वीर कैसे प्रविष्ट हो सकता है, इस विद्या का बोध हुआ। कालांतर में चक्रव्यूह को विदीर्ण कर एक योद्धा किस प्रकार निकल सकता है,
इस तथ्य को सुनने समझने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। चक्रव्यूह में प्रविष्ट तो हो गए अभिमन्यु, लेकिन चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकल नहीं सके। जैसे अर्जुन में वह क्षमता थी कि वो चक्रव्यूह की संरचना भी कर सकते थे, चक्रव्यूह में प्रविष्ट भी हो सकते थे, चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकल भी सकते थे। कुछ महान भाव ऐसे हों जो परिस्थिति को समझकर चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने और निकलने में दक्षता प्राप्त करें। मैंने 3 सूत्र दिया। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। सूत्र शैली में जब कार्य होता है तो सफलता शीघ्र मिलती है। प्रवचन व्यक्ति भूल सकते हैं, लेकिन प्रवचन सूत्रों की व्याख्या हो सूत्र शैली में। हमने कहा चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। इस 3 शब्दों के माध्यम से काम बन सकता है। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए ही जिन महानुभावों का जन्म हुआ है उनका चयन, फिर उचित प्रशिक्षण और मोर्चे पर नियोजन। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन का कार्य होना चाहिए। मैं महाभारत और वाल्मीकि रामायण का अनुशीलन करके एक तथ्य उद्भासित करना चाहता हूँ। सावधान। ब्रह्मा जी के यहाँ योजना तैयार होती है कि मर्त्यलोक में, बृहद भारत में कौन कौन से महानुभाव दिव्य लोक से अवतीर्ण हों और स्वस्थ क्रांति किस प्रकार उद्भासित हो। सारा कार्यक्रम ब्रह्मलोक में ही बनता है। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया कि मर्त्यलोक में जो आते हैं वो कौन आते हैं? स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए ही जिनका जन्म हुआ है उनका चयन होना चाहिए। विश्वामित्र जी भगवान रामभद्र के पास स्वयं पहुंच गए और दंडक वन के जो मनीषी थे उनके पास रामभद्र स्वयं पहुंच गए। ये चयन की प्रक्रिया है। जिन महान भावों का जन्म ही स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए हुआ है उनके चयन का प्रकल्प चलना चाहिए, प्रशिक्षण का प्रकल्प भी चलना चाहिए, मोर्चे पर नियोजन का प्रकल्प भी चलना चाहिए। आप कह सकते हैं कि जो विभीषिका है इस समय प्रशिक्षण में अगर 15 साल हमने लगा दिया तो हमारा कुछ अस्तित्व और आदर्श ही नहीं बचेगा। लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूँ, जिन महान भावों का जन्म स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने की भावना से ही होता है उनके प्रशिक्षण में कोई 50 घंटे 50 वर्ष की आवश्यकता नहीं है। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधि रहे बलवाना, राम काज लगित अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। इसका अर्थ बस जो सुप्त शक्ति है उसके उद्दीपन के लिए गिने चुने वाक्य या गिने चुने क्षणों में ही प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण हो जाता है। एक संकेत करना चाहता हूँ, भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं श्री राम कृष्ण आदि के रूप में, तो सहयोगी के रूप में जिनको जिनको नियुक्त किया गया होता है वो भी अवतीर्ण ही होते हैं और समय पर वो मिलते जाते हैं। या कोई आवश्यक नहीं है कि आरंभ में ही सुग्रीव प्राप्त हो जाएं या आरंभ में ही विभीषण प्राप्त हो जाएं या आरंभ में ही विश्वामित्र जी प्राप्त हो जाएं। जिस महानुभाव को जब सम्मिलित होना चाहिए तब वो प्रकट हो जाते हैं। तो यही एक है चयन का क्रम, प्रशिक्षण का कर्म और नियोजन का क्रम। इसी प्रकार जो कारक कोटि के महान भाव होते हैं या जिनके द्वारा भगवान को कुछ कार्य करना होता है उनके सहयोग के लिए जिन जिन व्यक्तियों की आवश्यकता है वे सब के सब प्रकट होते हैं, समय पर जुड़ते जाते हैं। तो हमने 3 सूत्र दिया, चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। इधर 3 सूत्र और देते हैं। नभो मार्ग में, भू मार्ग में और भूगर्भ मार्ग में तीनों जगह व्यूह रचना की आवश्यकता। नभ का अर्थ होता है आकाश। नभो मंडल में व्यूह रचना का क्या स्वरूप हो, भूमंडल पर व्यूह रचना का क्या स्वरूप हो और भूगर्भ की दृष्टि से व्यूह रचना या कार्य करने की क्या शैली हो, इन तीनों पर विचार करने की आवश्यकता है। नभो मार्ग में, नभमंडल में क्या करें? सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति या उसके क्रियान्वयन के प्रकल्प को तैयार करें।
सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति निर्णय हो, उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प हो, ये नभो मार्ग में व्यूहरचना का स्वरूप है। भूमंडल पर सेवा का प्रकल्प चलावे, भूगर्भ में सेना भी होनी चाहिए। 3 सकार, संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, सेवा का प्रकल्प और अंत में सेना। नीचे से बोलें तो सेना भी हो, सेवा का प्रकल्प भी हो और संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति भी हो। अगर हम तीनों पर विचार करते हैं तो अवश्य सफलता मिल सकती है। तो हमने कहा मंत्र बल और बाहुबल दोनों की आवश्यकता है। मंत्र बल का अर्थ वेदादि शास्त्रों के जो मर्मज्ञ मनीषी हैं, व्यूहरचना जानते हैं, किस समय कौन सी व्यूहरचना करनी चाहिए। महाभारत में इसका उल्लेख है कि अगर हमारे पास सैनिक कम हैं तो कौन सी व्यूहरचना कर सकते हैं। जो जिनके पास सैनिक अधिक हैं उनके लिए हमारी व्यूहरचना अभेद्य सिद्ध हो। अगर हमारे पास सैनिक कम हैं, दैवी संपत्ति संपन्न जो महानुभाव हैं उनके पास व्यक्ति कम होते हैं, लेकिन व्यूहरचना करने में जो सफल हो। मैं एक संकेत करता हूँ, चूहा अगर कमरे में पहले से ही हो तब तो उसको घुसने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। विंदेश्वरी जी सुन ही रहे हैं। अगर चूहा बाहर हो तो घात लगाता है, कहाँ से छिद्र पा करके अपने शरीर को संकुचित करके अंदर घुस सकता हूँ। चूहे को आपने देखा होगा, अपने शरीर को समेटना भी जानता है, फुलाना भी जानता है। संकीर्ण छिद्र भी मिल जाए तो चूहा अपने शरीर को संकुचित करके अंदर पहुँच जाता है। कहीं अंदर पहले से ही विद्यमान हो तब तो कोई बात नहीं। और मैं व्यूहरचना के लिए संकेत करना चाहता हूँ, अपने सहयोगियों को भूल करके भी कहीं विपक्षी न समझ लें, विघातक न समझ लें, इतना विवेक होना चाहिए, भ्रम न पालें। लेकिन सफलता के लिए जिसको हम विपक्ष कहते हैं, विरोधी खेमा कहते हैं, जिनसे हमको आघात की संभावना होती है, काम बनाने वाले वहाँ होते हैं। यह एक व्यूहरचना की सनातन प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए विभीषण पहले से ही रावण के खेमे में थे। भगवान राम ने हनुमान जी के माध्यम से विभीषण का चयन कर लिया, काम बन गया। इधर कंस के खेमे में कौन थे? अक्रूर और उद्धव। अगर भगवान श्री कृष्ण को व्यावहारिक धरातल पर मैं कहता हूँ अक्रूर और उद्धव न मिलते तो सफलता कैसे मिलती? इसका अर्थ यह है, काम बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो विपक्ष में, विरोधी खेमे में कौन कौन हो सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उधर विभीषण थे, इधर अक्रूर और उद्धव थे। यदि विभीषण प्राप्त न होते तो, और यदि अक्रूर और उद्धव प्राप्त नहीं होते तो एक विचित्र तथ्य है, काम बनाने वाले विपक्ष जिस विरोधी दल में भी होते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। तो हमने संकेत किया कि चयन, प्रशिक्षण, नियोजन, और सबसे बड़ा अस्त्र हमने यह बताया कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में अपनी जगह कोई मुसलमान बना रहे, क्रिश्चियन बना रहे, कम्युनिस्ट बना रहे, लेकिन तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, तत्व का, सत्य का, वस्तुस्थिति का पक्षधर होना बुद्धि का, जीव का स्वभाव है। अगर हम दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर वस्तुस्थिति को प्रस्तुत करते हैं तो पूरा विश्व उसको स्वीकार करने के लिए आज भी तत्पर है, तैयार है। और अभी विशेष परिस्थिति क्या है? हम लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों रहते हैं? इस भौतिकता के चकाचौंध में भौतिकवादियों की जो पोल पट्टी है उसको हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैं। मैं बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर, शांकर भाष्य के आधार पर कुछ तथ्य यहाँ समय की सीमा में उद्भाषित करना उचित समझता हूँ। सावधान, भौतिकवादियों की कमजोरी क्या होती है उसको समझने की आवश्यकता है। युद्ध क्या होता है जी? अपनी दुर्बलता का परिज्ञान हो। युद्ध की रूपरेखा क्या है? मैं कमरे में बैठा था, लिख रहा था, खिड़की खुली थी तो एक युद्ध मैंने देखा। मैं तो युद्ध से भी शिक्षा लेता हूँ। 2 मैना नामक पक्षी, चिड़िया, और एक था बंदर नीचे। तो मैना
को ये ज्ञान था कि उसकी क्या कमजोरी है और बंदर की क्या कमजोरी है। मैना को ये भी ज्ञान था कि उसमें क्या विशेषता है और बंदर में क्या विशेषता है। युद्ध का प्रक्रम यही होता है। तो मैना क्या करती थी, दो चिड़िया जो थी मैना नाम की, वो बंदर के कान पर सिर पे चोंच मार के भग जाती थी। वो जानती थी कि बंदर के अगर मुख के सामने आ गई या उसके हाथ के सामने आ गई तो कचूमर निकल जाएंगे। और बंदर क्या फिराक में था, किसी तरह ये चोंच मारने वाली जो चिड़िया है मेरे मुख के सामने आ जाए, हाथ के चपेट में आ जाए। युद्ध की यही प्रक्रिया है ना, अपनी दुर्बलता को समझें, अपनी प्रबलता को समझें। जिनसे संघर्ष होना है उनकी दुर्बलता को समझें, उनकी प्रबलता को समझें। अपनी दुर्बलता को दुर्बलता सिद्ध न होने दें और सामने वाले की दुर्बलता पर आघात करके विजय प्राप्त कर लें। तो हमने क्या संकेत किया, ये भौतिकवादी जो युग है उसमें भौतिकवादियों की दुर्बलता क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। अब मैं कुछ धीरे से बोलने का प्रयास करूंगा। धारा प्रवाह बोलने का बचपन से अभ्यास है, वो अभ्यास को मैं शिथिल करना चाहता हूँ तो शिथिल हो जाता, फिर वाणी नहीं निकलती। कठिनाई है कि धारा प्रवाह बोलने का ही अभ्यास रहा है। जानबूझ करके मैं कोई वैदुष्य प्रकट नहीं करता, लेकिन जब धीरे धीरे हल्के फुल्के शब्दों का चयन करना लगता हूँ तो प्रवचन ही मुझसे नहीं बनता है, वो उसी में दिमाग चला जाता है। तो मैंने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? भौतिकवादियों की त्रुटि क्या होती है। पूरा विश्व भौतिकता की धारा में बह रहा है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन करने पर और छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के शांकर भाष्य का अनुशीलन करने पर एक तथ्य उद्भासित होता है। क्या तथ्य उद्भासित होता है? इंद्रियात्मवादी भौतिकवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही भौतिकवादी आत्मा मानते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित होती है। भूत और भविष्य में इंद्रियों की गति होती नहीं। इसलिए जितने भौतिकवादी हैं, अमेरिका में हों, ब्रिटेन में हों, जर्मनी में हों, जापान में हों, भारत में हों, उनके द्वारा जो योजना बनाई जाती है, विकास के प्रकल्प बनाए जाते हैं, सब धस हो जाते हैं। कारण क्या है? भौतिकवादियों की लाचारी है कि वो इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। और इंद्रियों की लाचारी क्या है? विंध्यश्री जी महाभाग, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। मन में ही, मनोमय कोश में ही वेदों की प्रतिष्ठा क्यों है? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। वेद की गति कालगर्भित और कालातीत, अव्याकृत इत्यादि में, अव्याकृत और परमात्मा में भी होती है। मन का स्वभाव और वेद का स्वभाव एक जैसा है, इसलिए मनोमय कोश में ही तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वेद की प्रतिष्ठा है। फिर से सुनिए, ये जितने भौतिकवादी होते हैं इनकी लाचारी क्या है? इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की भी यही दशा है। क्या दशा है? ये सब राजनेता जो भी योजना बनाते हैं, अगर ईमानदार हुए, दक्ष हुए, फिर भी इनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित रहती है और इनकी सारी योजना विकास की धस हो जाती है। बेईमानों की तो बात हम छोड़ दें, ईमानदार भी भौतिकवादी होगा तो उसको प्रकृति की ओर से शाप प्राप्त है कि भौतिकवादी इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं और शांकर भाष्य के अनुसार, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार और अपनी अनुभूति के अनुसार इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति कालगर्भित और कालातीत दोनों तत्वों में होती है, इसलिए मनोमय कोश में ही वेदों की प्रतिष्ठा है। वेद की गति भी जो कुछ कालगर्भित पदार्थ हैं, कालातीत अव्याकृत परमात्मा दोनों में होती है। तो हमने एक संकेत किया, भौतिकवादियों को पहला शाप क्या प्राप्त है? पहला शाप यह प्राप्त है कि भौतिकवादी जो होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने के कारण इन
वादी होते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए भौतिकवादी कितने भी सूझबूझ का परिचय दें, उनका जो अभियान होता है धस हो जाता है। भूत और भविष्य पर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। इसलिए भौतिकवादी सदा दुर्बल होते हैं, अध्यात्मवादी विजयी होते हैं, क्योंकि मन की गति कालगर्भित और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी है और वेदादि शास्त्रों की गति भी। दूसरी बात है कि हर व्यक्ति आजकल बौद्धिक समाज जो अपने को बौद्धिक मानता है वो भी चाहता है कि कर्म और ज्ञान को विकसित करें। आखिर कर्म और ज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता तो भौतिकवादियों को होती है, लेकिन बुरा न मानो होली है, कर्म और ज्ञान को विकसित भौतिकवादी कर ही नहीं सकते। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस दार्शनिक तथ्य में जिसकी आस्था नहीं है वो निसर्ग सिद्ध अविद्या गर्भित जो कर्म और ज्ञान उसको विकसित कर ही नहीं सकता। तो भौतिकवादियों की पहली दुर्बलता क्या हुई? इंद्रियात्मवादी होने के कारण वर्तमान तक उनकी दृष्टि सीमित रहती है। भूत और भविष्य तक भौतिकवादियों की दृष्टि कभी केंद्रित हो ही नहीं सकती है। वे कभी भी अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी अपने ज्ञान और कर्म को वही व्यक्ति विकसित करने में समर्थ है जो वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित है। जो वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित नहीं है वह अपने ज्ञान और कर्म को विकसित कर ही नहीं सकता। साथ ही साथ भौतिकवादियों को कई शाप प्राप्त है। यह तथ्य मैंने पहले भी कहा, लेकिन एक बार कहकर मौन हो जाऊं तो हृदय में तथ्य का प्रवेश नहीं हो सकता। भौतिकता के चकाचौंध में बार बार भी आध्यात्मिक तथ्यों को उद्भाषित करने की आवश्यकता है, ताकि भौतिकवादियों के हृदय में भी इन सब तथ्यों का प्रवेश हो तो वो भी हमारे सहयोगी बन सकते हैं, हमारे सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित हो सकते हैं। तो हमने एक संकेत किया, कर्तव्य का, प्राप्तव्य का, ज्ञातव्य का अंत भौतिकता का आलम्बन लेकर संभव नहीं। पहली दुर्बलता भौतिकवादियों की क्या है? वह इंद्रियात्मवादी होते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित रहती है। इसलिए भौतिकवादी दीर्घदर्शी हो ही नहीं सकते, त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकते। भौतिकवादी यहीं मरते हैं भौतिकवादी। दूसरी बात है कि कर्तव्य का, प्राप्तव्य का, ज्ञातव्य का अंत भौतिक विधा से संभव ही नहीं है। मैं गीता के 3 अध्याय का आलम्बन लेना इस संदर्भ में उचित समझता हूँ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कृतकृत्यस्त जायते 15वां अध्याय ज्ञातव्यम नावशिष्यते 7वां अध्याय। इसका अर्थ क्या हुआ? भौतिकवादियों को शाप प्राप्त है, कर्तव्य का कभी अंत नहीं पा सकते। तुम्हारी प्रवृत्ति के गर्भ से कभी निवृत्ति नहीं निकल सकती, और जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। इसलिए मनु महाराज ने क्या कहा? निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति में हो, तब जीवन की सार्थकता है। फिर से सुनिए भौतिकवादियों की दुर्बलता क्या है। जैसे मैंने एक संकेत किया, अश्व जो होता है, हॉर्स पावर आजकल भी कहते हैं, अश्व बहुत बलिष्ठ होता है, लेकिन उसको अपनी दुर्बलता का ज्ञान होता है कि जब वो नदी में तैरता है, कहीं पानी कान में पहुंच जाए तो मरे बिना नहीं रह सकता। अश्व को अपनी दुर्बलता का ज्ञान होता है, वो कान को यूँ करके चलता है। चुल्लू भर घोड़े के कान में कहीं आप ढल डाल दिए, मरे बिना नहीं रह सकता। हाथी बहुत बलवान होता है, लेकिन उसको अपनी दुर्बलता का ज्ञान होता है। सूंड के माध्यम से छोटी सी पिपीलिका कहीं पहुंचकर ब्रह्मरंध्र में डस दे तो छोटी सी पिपीलिका भी विशाल हाथी को मार सकता है। इसका अर्थ है कि पिपीलिका को ज्ञान होता है कि हाथी की क्या दुर्बलता है। इसी प्रकार हाथी को ज्ञान होता है, सूंड को यूँ किए रहता है कि कहीं सूंड के माध्यम से ब्रह्मरंध्र तक छोटी पिपीलिका पहुँचकर डस ले तो हम मरे बिना नहीं रह सकते। अश्व को अपनी दुर्बलता का ज्ञान होता है, जब वो नदी आदि में तैरता है
तो उसे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कान के छिद्र से पानी न पहुंच जाए। इसी प्रकार हमने संकेत किया भौतिकवादियों की दुर्बलता ये है कि बिना वेदादि शास्त्र को स्वीकार किए वे अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। अध्यात्मवाद की विशेषता क्या है? वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेंगे तो एक विज्ञान हमारे जीवन में उद्भासित होगा। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। मैं उदाहरण देता हूँ, समय की सीमा में ही वक्तव्य को विराम भी दूंगा। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 70 वर्षों की पूर्ण हो चुकी, कदाचित उसने 1 वर्ष की सीमा में एक ही स्वप्न देखा हो, तो अभी स्वप्न के उसके 70 शरीर नष्ट हो गए, फिर भी वो अपना नाश नहीं मानता, अपने को 70 नहीं मानता। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मानने वाला इस तथ्य को स्वीकार करता है, इसलिए वो बलवान होता है। जितने ये भौतिकवादी होते हैं, इंद्रियात्मवादी होने के कारण, केवल वर्तमान तक दृष्टि होने के कारण वो असफल रहते हैं। तो पहली दुर्बलता भौतिकवादियों की यह है कि वो अपने ज्ञान और कर्म को विकसित ही नहीं कर सकते। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी मनुस्मृति आदि को, वेदादि शास्त्रों को मानने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि हम अपने ज्ञान और कर्म को विकसित कर सकें, केवल वर्तमान तक ही हमारी दृष्टि कुंठित न रहे। दूसरी बात यह है कि भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है। जीवन भर चींटी के समान रेंगते रहो, दाना बटोरते रहो, सिकंदर के समान कब्रिस्तान को खुदवा कर हीरे जवाहरात मोहरों को प्राप्त करते रहो। जब देह त्याग का अवसर होगा, छाती पर हाथ रखकर विचार करोगे, कराहते हुए कहोगे, हाय जो पाना था पा न सका, जो करना था कर न सका, जो जानना था जान न सका। भौतिक विधा का आलंबन लेकर कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य का अंत हो ही नहीं सकता। तो इसका अर्थ है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता क्यों है? गीता के 3 अध्याय की बात मैं कर रहा था। यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। 15वां अध्याय कृतकृत्यश्च जायते। 7वां अध्याय ज्ञातव्यम नावशिष्यते यद ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कर्तव्य का, ज्ञातव्य का, प्राप्तव्य का जीवन काल में ही पूर्ण का अंत हो जाता है। ज्ञातव्य भी कुछ नहीं, कर्तव्य भी कुछ नहीं, प्राप्तव्य भी कुछ नहीं, क्योंकि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान। इसको आधुनिक जगत में हम यूँ कह सकते हैं, वैज्ञानिकों ने हमारे सिद्धांत की अनुकृति की, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। लेकिन आगे उनको और भी उठना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, आगे क्या उनको बढ़ना चाहिए? यहाँ तक तो वैज्ञानिक पहुँच चुके हमारे ग्रंथों का आलंबन लेकर कि मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, और आगे एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका अर्थ क्या हुआ? हम एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा को चरितार्थ कर सकते हैं। एकमात्र भगवत तत्व जो है, ब्रह्म तत्व, वेदांत वेद्य, वो जगत बनता भी है, जगत बनाता भी है। एक विलक्षण बात मैं संकेत करूं, ये ताम्र पात्र है। किसी ताम्रकार ने ताम्र धातु को इस पात्र का रूप दिया होगा, लेकिन ऐसे किसी ताम्रकार की कल्पना कीजिए जो स्वयं ही तामा भी हो, स्वयं ही ताम्रकार भी हो, तब जो ताम्र पात्र बनेगा वो कैसा विलक्षण होगा। हम जो वेदांत को मानने वाले हैं, हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। नैयायिकों के ईश्वर, वैशेषिकों के हम ईश्वर जगत बना सकते हैं, जगत बन नहीं सकते। और एक सिद्धांत है, हमारे श्री विंदेश्वरी प्रसाद महाभाग जानते हैं कि जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता। नैयायिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, वैशेषिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता।
शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, बाइबल की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर अवतार क्यों ले सकते हैं, रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण क्यों हो सकते हैं? वो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। और जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनके ईश्वर में ईश्वर का लक्षण ही चरितार्थ नहीं होता। मान लिया कि उनका ईश्वर नित्य होता है, कालकृत परिच्छेद से शून्य होता है, व्यापक होता है, देशकृत परिच्छेद से शून्य होता है, लेकिन सर्वाधिष्ठान सर्वोपाधान न होने के कारण, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य न होने के कारण सर्वतोभावेन उनका ईश्वर अनंत ही सिद्ध नहीं होता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसका मतलब जो ईश्वर को जगत बनाने वाला ही मानते हैं, जगत बनने वाला भी नहीं मानते, उनका ईश्वर तो अनंत हो ही नहीं सकता। तो दार्शनिक धरातल पर भी हमारे यहाँ सबसे उत्कृष्ट सिद्धांत, हम उस ईश्वर को मानते हैं जो ईश्वर जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रकृतिश्च माने वेदांत वेद ईश्वर न केवल जगत का निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। तदैक्षता स ईक्षां चक्रेशो कामयता बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयमकृत सर्वम खलुदम ब्रह्म। तो हमने ये दार्शनिक धरातल पर कहा, अब एक संकेत करना उचित समझते हैं। इस समय स्वस्थ व्यूह रचना की आवश्यकता है। तो पूरा विश्व इस कगार पर पहुंच चुका है कि वह सनातन सिद्धांत को माने बिना नहीं रह सकता। मैंने 2-4 बार एक संकेत किया। श्री विंदेश्वरी प्रसाद महाभाग बुश महोदय अमेरिका के, उनके पिताजी भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं अमेरिका के एक बार राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार राष्ट्रपति होने का अवसर प्राप्त होने वाला था। उन्होंने एक वक्तव्य प्रसारित किया। हमको हुआ कि बुश महोदय के वक्तव्य से पूरा क्रिश्चियन तंत्र उन पर टूट पड़ेगा, लेकिन क्रिश्चियन तंत्र ने कोई चूंचा नहीं किया। बुश महोदय ने क्या कहा? बुश महोदय ने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल के सिद्धांत के प्रति मेरी आस्था है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विज्ञान ने सृष्टि रचना संबंधी, सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यता पर पानी फेर दिया। उतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। लो जी, इसका अर्थ क्या हुआ? एक क्रिश्चियन भी अगर वो विज्ञान की चमत्कृति से परिचित है तो पूरे बाइबल को नहीं मान सकता। और गीता का जो सिद्धांत बाइबल में सन्निहित है, अगर वो कर्षित कर लें तो बाइबल में कुछ नहीं रहता। विज्ञान की सीमा में तो कुछ बाइबल टिकता ही नहीं। बुश महोदय का शब्द है, मेरा नहीं। लेकिन हम कहना चाहते 700 श्लोक गीता के छोड़ दीजिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासती सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों में जो सृष्टि की संरचना का प्रकल्प प्रस्तुत किया गया है, कोई भी यांत्रिक, तांत्रिक, मांत्रिक, वैज्ञानिक यह नहीं कह सकता उन सूत्रों से, उन सिद्धांतों से हम असहमत हैं। इसका मतलब इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत हैं सर्वोत्कृष्ट। अधिक प्रवचन को न बढ़ा करके मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व आजकल फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले एलिमेंट्स की संख्या मानते मानते 120, 121 तक पहुँच गए, लेकिन आगे भी और बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ तो सीधी बात है, मैं एक सांकेतिक दृष्टि से तथ्य उद्भाषित करना उचित समझता हूँ। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण में यह तथ्य उद्भाषित किया गया है कि इसका सिद्धांत अकाट्य हो सकता है। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में तदनुकूल युक्ति। श्रुति अनुभूति के अविरुद्ध और अनुकूल जो युक्ति होती है उसकी विजय होती है। हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ क्यों हैं? कोई यह नहीं कह सकता कि शंकराचार्य आप विकलांग हैं क्योंकि आपके पास 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मेरे पास 6 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसका अर्थ चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो 6 ज्ञानेंद्रिय से युक्त हो। इसका अर्थ क्या हुआ? हमको विकलांग तो सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो सार ये निकला कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के माध्यम से ग्राह्य हैं। तो कार्य कोटि प्रविष्ट 5 ही तत्व हो सकते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
और कारण कोटि का व्याकृत, बीजावस्था और कार्य कारण से अतीत दोनों का अधिष्ठान, चरम उपादान, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व। इसका मतलब क्या हुआ? 7 तत्व से ही हमारा काम बन जाता है। तात्विक दृष्टि से भी आज भी पूरे विश्व में कौन सा ऐसा दर्शन है, प्रकल्प है कि महाप्रलय की अवधि कितनी है, सृष्टि रचना की अवधि कितनी है, पृथ्वी की आयु कितनी है, जल की आयु कितनी है, अग्नि की आयु कितनी है, वायु की आयु कितनी है। और बुरा न मानो, होली है, अगर विक्षिप्त होना हो किसी को, पागल होना हो किसी को, एक हमारा उपाय मान करके चिंतन करे, 5 मिनट में बेहोश हो जाएगा। ऐसी कल्पना करे, आकाश बना नहीं था, फिर आकाश हुआ। अवकाशप्रद जो आकाश है वो नहीं बना था। इस पर विचार करेगा निकेश जी तो मिर्गी आएगी या नहीं, चक्कर आएगा नहीं। ऐसा भी कभी जो खाली जगह उसी को अवकाशप्रद होता है ना, आकाश। अवकाश प्रदान करने वाला तो आकाश होता है ना। अवकाश प्रदातृत्व आकाश में है, अवकाश। तो ऐसी कल्पना कीजिए, अगर ब्रेन हेमरेज को मोल लेना हो, वेदांत शास्त्र को नहीं माने, आकाश भी कार्य है। नैयायिक वैशेषिक तो आकाश कार्य है मानेंगे तो उनको तो ब्रेन हेमरेज हुए बिना रह नहीं सकता। थोड़ी कल्पना कीजिए, आकाश नहीं था तो क्या होगा जी? आकाश भी बनता है हमारे यहाँ, तो आकाश भी कार्य है। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर, स्थिति को लेकर, समृद्धि को लेकर, निग्रह को लेकर, अनुग्रह को लेकर, और सब छोड़ दीजिए, अधिक प्रवचन को विस्तृत न करें। अर्थशास्त्र को लेकर बात कीजिए ना। अभी तो अर्थशास्त्र को लेकर ही पूरे विश्व में क्या है, चर्चा है। अर्थ ही सब संबंध, पिता पुत्र आदि का भी संबंध अर्थ को लेकर। दिल्ली में एक महिला ने मुझसे पूछा 2-3 साल पहले, मेरे पति भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं स्वावलंबी हूँ, पति पर निर्भर नहीं करती, फिर मेरी आज्ञा वो क्यों ना माने, मैं उनकी आज्ञा क्यों मानूँ? हमने कहा वाह, ये आर्थिक संबंध है पति पत्नी का क्या? सच्ची घटना है, बनावटी नहीं है। मेरे पति भी स्वावलंबी हैं, मैं भी स्वावलंबी हूँ, तो मैं उनकी पत्नी रहकर उनकी आज्ञा क्यों मानूँ? इसका मतलब अर्थ की दृष्टि से अर्थ को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। लेकिन मैं संकेत करता हूँ 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को हो ही नहीं सकता, है भी नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को न है। और जब तक अध्यात्म विद्या की ओर उन्मुख ना हो तब तक 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को हो नहीं सकता है। 1% अर्थ का स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये भौतिकवादियों को मान्य है। लेकिन विकास को इस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया कि ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन चारों विकृत हो गए, अर्थ के गर्भ से अनर्थ निकल आया। इसका अर्थ, जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, उस व्यवस्था में आर्थिक विपन्नता या अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है। अर्थ की दृष्टि से भी अगर हमारे कार्य प्रणाली पर, वर्णाश्रम व्यवस्था पर विचार किया जाए तो पूरा विश्व लट्टू हुए बिना रह सकता है क्या? पूरे विश्व को शाप है, दिन रात परिश्रम करो, आर्थिक विपन्नता के चपेट से पूरा विश्व उन्मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, उसमें आर्थिक संपन्नता हो ही नहीं सकती है। और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, 99% अर्थ का स्रोत तो भौतिकवादियों को विदित ही नहीं है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड का आलम्बन लेकर 99% अर्थ के स्रोत को उद्भाषित किया जा सकता है। जो 1% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को प्राप्त है, उसके भी सदुपयोग की उनको क्षमता नहीं है। विकास को जिस ढंग से परिभाषित किया गया है, उसके गर्भ से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, जो ऊर्जा के अर्थ के स्रोत हैं, चारों विकृत होकर, कुपित होकर पूरे विश्व के संहार के लिए उद्यत हो गए हैं। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। और हमें प्रसन्नता क्या है, पूरे विश्व में कहीं से हमको चुनौती प्राप्त नहीं। लोग समझते हैं कि इस समय सनातन सिद्धांत कैसे विजयी होगा, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में सनातन सिद्धांत को कैसे उद्भाषित करेंगे। हमको प्रसन्नता इस बात को लेकर है, जितने ये हैं भौतिकवादी, ये क्या हमको चुनौती देंगे?
ये तो इंद्रियात्मवादी हैं। इंद्रियों की जो गति है वर्तमान तक सीमित है, भूत भविष्य तक है ही नहीं। जो भौतिकवादी होते हैं वो ज्ञान और कर्म को विकसित कर ही नहीं सकते, त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकते। उनकी ओर से हमको चुनौती क्या प्राप्त है। लेकिन एक विडंबना ये है कि सनातन परंपरा से वेदादि शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन को स्वतंत्र भारत में विकृत और विलुप्त करने का प्रयास किया गया। इसलिए इस यांत्रिक युग में भी वेदांत विजयी हो सकता है, वेदादि शास्त्रों का सिद्धांत उत्कृष्ट सिद्ध हो सकता है। यह भौतिकवादियों के वश की बात नहीं। अंत में हम कहते हैं प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब प्रवृत्ति की सार्थकता है, निवृत्ति तो महाफला। और श्री जावाल दर्शनोपनिषद के अनुसार निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में हो तब निवृत्ति की सार्थकता है। प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकले तब प्रवृत्ति की सार्थकता है। वर्तमान में प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाती है। और एक संकेत करना चाहते हैं, अधिक प्रवचन को न बढ़ाकर, आखिर जीव की चाह का सचमुच में विषय क्या है, हम लोग चाहते क्या हैं। एक अमीबा के जीवन पर भी अध्ययन करें तो अमीबा की चाह का भी विषय क्या है। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं निसर्ग सिद्ध, उनकी इच्छा का विषय क्या है। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन सार्वभौम सिद्धांत है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ मृत्यु है, अनित्य है, उससे पिंड छुड़ाकर मृत्युंजय सदरूप नित्य स्वरूप होकर शेष रह सकूं। हे सर्वेश्वर, मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ अचित है, जड़ है, मूर्खता है, अज्ञान समझी है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्हमात्र ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, दुख है, पीड़ा है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। अंत में हमने संकेत किया गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय किसी को प्राप्त होता है क्या। और दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में होती है क्या। त्यागात शांतिरनंतरम 2-3 मिनट में संकेत करूँगा। अनिच्छन्नपि भगवत कृपा से हमारे जीवन में त्याग का बल आता है तो जीवन में दिव्यता सिद्धि बढ़ जाती है या नहीं। हमको स्वप्न प्राप्त होता है तो स्थूल शरीर और बाह्य जगत का विस्मरण हो जाता है। अनिच्छन्नपि जब स्थूल शरीर और बाह्य जगत का त्याग हो जाता है अर्थात स्वप्नावस्था आती है तो स्थूल शरीर का भावनात्मक वियोग तो हो ही जाता है, बाह्य स्थूल जगत का भी अभावनात्मक वियोग हो जाता है। तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन जब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं तब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है। जीव में, हम में, आप में स्वप्नावस्था में क्या सिद्धि आती है। विंध्यश्री प्रसाद महाभाग, हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणी स्वयं बन जाते हैं या नहीं। इतनी शक्ति कहाँ से आई। त्यागात शांतिरनंतरम। स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाने के कारण स्वप्नावस्था में आत्मचेतन से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन में उस बल और वेग का संचार हो जाता है कि वह मन स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होता है। लेकिन स्वप्न में भी द्वंद्व की गति है, वेदना की गति है। सुषुप्ति भगवान हमको प्रदान करते हैं, उसमें स्थूल प्रपंच ही नहीं सूक्ष्म प्रपंच का भी आभानात्मक वियोग हो जाता है। त्यागात शांतिरनंतरम के आधार पर गाढ़ी नींद में किसी ताप की, वेदना की, मृत्यु के भय की पहुँच नहीं है, लेकिन बीज शेष रह जाता है। तत्वज्ञान के द्वारा उस बीज को भी भून डालने में कोई समर्थ होता है तो मृत्यु, जड़ता, दुख से सदा के लिए अतिक्रांत होकर, सन्मात्र होकर, चिन्मात्र होकर, आनंद स्वरूप होकर शेष रहता है। हर जीव की चाह का विषय उसका मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। हर जीव मृत्यु, जड़ता, दुख से बचने का प्रयास करता है। आखिर हम जिसका वियोग चाहते हैं वो हमारा स्वरूप हो ही नहीं सकता है। अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद कभी भी आत्मा हो यह संभव नहीं। अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद जो होता है वो अपने से भिन्न होता है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, किस दृष्टि से हमको कोई चुनौती देगा। आर्थिक दृष्टि से हमने कहा वेदादि शास्त्र सम्मत
विधा से अगर हम जीवन यापन करेंगे, दुर्व्यसन मुक्त होंगे, हर व्यक्ति की जीविका को जन्म से सुरक्षित रखेंगे, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड का अवलंबन लेंगे, आर्थिक विपन्नता कभी संभव ही नहीं है। यह विशेष बात हुई है नहीं। इसका अर्थ क्या है? आर्थिक काम की बात भी ले लीजिए, हर बहू बेटी के शील की रक्षा होगी। बहुत बढ़िया मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम की दृष्टि से, महाभारत की दृष्टि से। कर्ण ऋषि के आश्रम में गए दुष्यंत जी, दैवयोग से कर्ण ऋषि कहीं अन्यत्र थे, दर्शन नहीं हो सका। उनकी कुटिया के बाहर एक विश्व सुंदरी बालिका को खेलते हुए दुष्यंत ने देखा। उनका मन कुछ चंचल हुआ। उन्होंने विचार किया, अगर ये ब्राह्मण की कन्या होती, कर्ण ऋषि तो अवश्य नैष्ठिका ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं, अगर सचमुच में ये ब्राह्मण की कन्या होती, बेटी होती, तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर लट्टू नहीं होता। देखिए, सचमुच में वो मेनका के गर्भ से समुद्भूत थी, राजर्षि भावापन विश्वामित्र के तेज से समुद्भूत थी। इसका अर्थ क्या है? अगर हम शास्त्र सम्मत विधा से वर्णाश्रम को मानते हैं तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित होने के कारण, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त होने के कारण कभी भी आर्थिक विपन्नता आ ही नहीं सकती, अनावश्यक विषमता आ नहीं सकती, हर बहु बेटी के शील की रक्षा हो ही सकती है। और एक विचित्र बात है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः तेपि यान्ति पराम गतिम। सनातन धर्म में हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्र महाभाग का यह वाक्य है, फल चौर्य नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। मैं उदाहरण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, निरग्नि हूँ, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन से युक्त नहीं किया जा सकता है। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश अगर एक वाक्य में गुंफित करना हो तो हम क्या कहेंगे? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में। बस पूरा वैदिक वाङ्मय अगर कोई 55,000 वर्षों तक भी वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए उस प्रवृत्ति की सार्थकता नहीं, दुर्गति है। भौतिकवादियों को पहला शाप क्या है? भौतिकवादियों को पहला शाप प्राप्त है कि तुम प्रवृत्ति को निवृत्ति का रूप नहीं दे सकते, और निवृत्ति को निर्वृत्ति का रूप नहीं दे सकते, तो भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ। जो जानना था जान चुका, करना था कर चुका, पाना था पा चुका, इस रहस्य को कभी हृदयंगम नहीं कर सकते। इसका अर्थ भौतिकवादियों के जीवन में ज्ञान और कर्म को विकसित करने की कोई विधा ही नहीं है। अतः आज के प्रवचन का सार हुआ, रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता है। इस पृथ्वी की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक पृथ्वी बनी रहती है। महाप्रलय की अवधि क्या है? ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 121 वर्ष की इस समय पृथ्वी है। ये गणना गीता के 8वें अध्याय के अनुसार। भौतिकवादियों को यांत्रिक विधा से कितना खर्च करना पड़ेगा? एक मैंने समस्या दी है वैज्ञानिकों को, बुरा न मानो, होली है, परीक्षा लेने के लिए नहीं, आमोद प्रमोद के लिए। 4 किलो मिट्टी लीजिए, यांत्रिक विधा का प्रेशर डाल के सही, आलम्बन लेकर मिट्टी में रहने वाले गंध नामक गुण को कर्षित करके जल आदि मिलाए बिना जल बना के दिखा दीजिए। लो जी, हम कई यंत्रों का अनुसंधान और आविष्कार करना चाहते हैं, हमारा मस्तिष्क अभी यंत्रों की ओर गया है। 4 किलो मिट्टी लीजिए, 10 किलो मिट्टी ले लीजिए, ज़रा उसको पानी मिलाए बिना पानी बना के दिखा दीजिए। 40 लीटर जल लीजिए और आग का संपर्क किए बिना ज़रा उसको अग्नि बना के दिखा दीजिए। अग्नि लीजिए, उसको वायु बना के दिखा दीजिए, वायु लीजिए, उसको आकाश बना के दिखा दीजिए। और भागवत में जो प्रलय का वर्णन है, प्रलयकालिक या प्रलयकालीन जो पवन होता है, भूनिष्ठ भूमिनिष्ठ गंध नामक गुण को कर्षित कर लेता है तो पृथ्वी जल के रूप में परिणत हो जाती है। जल में जो रसनिष्ठ रस है,
रस नामक गुण उसको कर्षित कर लेता है तो जल अग्नि के रूप में परिणत हो जाता है। अग्नि में जो रूप नामक गुण सन्निहित है उसको प्रलय कालिक पवन जब कर्षित कर लेता है तो वायु के रूप में अग्नि तत्व परिणत हो जाता है। और अंत में वायु से अगर स्पर्श नामक गुण कर्षित कर दिया जाए तो वायु आकाश के रूप में परिणत हो सकता है। आकाश से आकाश की संरचना और आकाश का विलय, ब्रेन हेमरेज लेना हो, मस्तिष्क को विकृत करना हो तो आकाश नहीं था और आकाश बन गया, आकाश का प्रलय हो सकता है। इस पर चिंतन कीजिए। ये अवकाश प्रत आकाश नहीं था, काम ही नहीं करेगी बुद्धि। इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि अभी वेदादि शास्त्रों के आधार पर अगर विज्ञान की प्रणाली चरितार्थ हो तो हजारों प्रकार के ज्ञान विज्ञान जो आधुनिक वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं है उनकी उद्भावना हो सकती है। अभी विज्ञान हमारे सिद्धांत का अवलंबन लेकर यहाँ तक पहुँचा है। मैंने 2 बार कहा भी, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, लेकिन आगे वैज्ञानिकों को कहाँ पहुँचना है? एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मौलिक स्वरूप आत्मा है और आत्मा जो है, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। वास्तव में आत्मा सब शक्तियों का अधिष्ठान है, मौलिक स्वरूप है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो मेरा मन भगवत कृपा से उन्मुख हुआ है, एक वैज्ञानिकों की मंडली होनी चाहिए, आपस में संवाद होना चाहिए और वेदांत शास्त्र के आधार पर हजारों प्रकार के यंत्र आदि की उद्भावना होनी चाहिए। उनको हमारे महत्व का ज्ञान हो, हमको वैज्ञानिकों की उपयोगिता का विज्ञान हो। दोनों में सद्भावपूर्वक सामंजस्य होने पर हम पूरे विश्व के लिए हितैषी हो सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों का उपयोग व्यापार तंत्र ने किया, इसलिए वैज्ञानिक और विज्ञान दोनों की दिशाहीनता हमारे जीवन में परिलक्षित है। वैज्ञानिकों को और विज्ञान को उन्मुक्त रूप से छोड़ा नहीं गया। तो हम वैज्ञानिकों को संकेत करना चाहते हैं, वेदादि शास्त्रों के अनुरूप अगर वे सिद्धांत को समझकर अनुप्रयोग के माध्यम से यंत्र का भी निर्माण करें और पूरे विश्व के लिए वरदाना स्वरूप सिद्ध हों। आप महानुभावों ने बहुत आस्था अपनत्व पूर्वक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमको प्रमोदित किया है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत नेपाल भूटान को प्रथम चरण पर लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। सबके पूर्वज, किसी के पास पूरा इतिहास है कि प्राग ऐतिहासिक काल कोई शब्द होता है क्या? दर्शन को इतिहास का रूप दिया जाता है, इस पर कभी विषय होगा। दर्शन ही इतिहास बनता है। इसलिए जब आधुनिक इतिहास के जानकारों की बुद्धि काम नहीं करती है तो एक शब्द लाकर रख देते हैं प्राग ऐतिहासिक। दर्शन कैसे इतिहास बनता है, दार्शनिक सिद्धांत कैसे सृष्टि के रूप में परिणत हो जाते हैं, यह विज्ञान तो आजकल ग्रंथों में है, भौतिकवादियों को पता नहीं। इसलिए हमने संकेत किया, क्या हमने संकेत किया कि दर्शन कैसे विज्ञान बनता है। दर्शन ही विज्ञान बनता है। तो हमारा जो दार्शनिक तथ्य है, तत्व दृष्टि से भी, अर्थ की दृष्टि से भी, काम की दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से भी, मोक्ष की दृष्टि से भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। धर्म को लेकर 10-5 वाक्य हम कह देना उचित समझते हैं। धर्म के 2 भेद हैं, एक भव्य कोटि का धर्म, एक भूत कोटि का धर्म। भूत माने सिद्ध, एक भूत कोटि का धर्म, एक भव्य, भव्य माने अनुष्ठेय साध्य कोटि का धर्म। एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। इस ढंग से अगर हम धर्म को निरूपित करेंगे, कौन माई का लाल धर्म का खंडन करेगा? उदाहरण के लिए जो धारणा धर्म अमरकोश और क्या है मत्स्य पुराण आदि, अमरकोश मत्स्य पुराण आदि धारणा धर्म भूत कोटि सिद्ध कोटि के धर्म का निरूपण मैं करता हूँ। पार्थिव प्रपंच
को धारण करने वाली पृथ्वी है, पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल है, जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि है, अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश है, आकाश को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अव्यक्त है, अव्यक्त को भी धारण करने वाला निर्विशेषता की अवधि आत्म तत्व है। ये धर्म का सिद्ध लक्षण है। इसका खंडन कौन करेगा? तत्व की संख्या भी हो गई। यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये साध्य कोटि के धर्म हैं जी। सिद्ध कोटि के धर्म का तो कोई खंडन कर ही नहीं सकता, जो मैंने निरूपण किया। अब साध्य कोटि के धर्म का कोई खंडन करे नहीं कर सकता, अगर ठीक से समझ ले तो। यज्ञ, दान, तप, व्रत और क्या, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये साध्य कोटि के अनुष्ठेय कोटि के धर्म हैं। यज्ञ, दान, तप, मुट्ठी खोलेंगे तब यज्ञ का संपादन होगा, मुट्ठी खोलेंगे तब दान का संपादन होगा, भोग का त्याग करेंगे तब क्या होगा जी? व्रत का पालन होगा, और सुख का त्याग करेंगे तब तप होगा। तो हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी हो, इसके लिए यज्ञ, दान, तप, और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहेगी, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन से मुक्त रहेगा। तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, जनसंख्या भी हमेशा, मैंने कई बार विनोद की भाषा में कहा, मोदी जी और आदित्यनाथ जी को जनसंख्या की बड़ी चिंता है, क्योंकि लाला लाली से रहित हैं ये, उनको चिंता होनी चाहिए ना भाई। क्यों चिंता है? जनसंख्या की दृष्टि आप देखिए, ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं सामान्य रीति से, संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में क्षत्रिय, और वानप्रस्थ संन्यास का अतिरिक्त 2 आश्रमों में वैश्य, और शूद्र जो है चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। तो शिक्षाविद की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती अपने आप, बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के। रक्षाविदों की जितनी संख्या होनी चाहिए और धर्म युद्ध के लिए सदा तत्पर हैं, उससे अधिक संख्या हो ही नहीं सकती है। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य का जिनको प्रकल्प प्राप्त है उनकी संख्या जितनी चाहिए उतनी ही रहेगी। सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग का प्रकल्प, लघु उद्योग का प्रकल्प जिनको प्राप्त है उनकी जितनी संख्या चाहिए उतनी ही रहेगी। इसका मतलब अर्थ की दृष्टि से रक्षा, मैं उदाहरण दिया करता हूँ, ये भुजदंड हैं। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दें, ये भुजदंड है नहीं। छात्र धर्म का निर्वाह करते हैं। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद, ये भुजदंड है या नहीं? तो हमने कहा किस दृष्टि से सनातन सिद्धांत को व्यावहारिक धरातल पर, पारमार्थिक धरातल पर, आर्थिक धरातल पर, काम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, किस दृष्टि से कोई इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत को चुनौती दे सकता है? आवश्यकता है कि सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सनातन सिद्धांत को दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर, विश्व स्तर पर ख्यापित किया जाए। हर हर महादेव, नारायण, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वाणी निकलती है वो ज्यों के त्यों, पूरा विश्व जो है अब उस कगार पर पहुंच चुका है कि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को मानने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। लाठी गोली बम बारूद के बल पर ही नहीं, बिल्कुल नहीं इनका प्रयोग होगा, लेकिन पूरा विश्व सनातन सिद्धांत पर लट्टू है। और कोई पंथ ऐसा नहीं है, वाद नहीं है, तंत्र नहीं है जो विश्व को इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम मोबाइल के युग में सही मार्गदर्शन कर सके। इसलिए पूरा विश्व सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का ही होने वाला है। पूरा विश्व दमन के बल पर नहीं, उत्साहपूर्वक, उन्मादपूर्वक नहीं, उत्साहपूर्वक सनातन सिद्धांत को ही मानने के लिए तत्पर है। हर हर महादेव।